चलिए इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर का जो बेसिक आइडिया होता है वो क्या होता है, ये सिमिलर टू कंस्ट्रक्शन टू द स्टैंडर्ड फ़िल्टर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिमिलर होता है स्टैंडर्ड फ़िल्टर के जैसा। इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, बस इसमें रिसर्कुलेशन सीवेज का मेन डिफरेंस होता है। किसके अंदर? हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के अंदर। हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है एसेंशियल होता है और इम्पोर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ट्रीटेड पार्टली ट्रीटेड सीवेज इज रिटर्न, है ना। इसमें जो पार्ट ऑफ ट्रीटेड या पार्टली ट्रीटेड सीवेज होता है वो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न फ्रॉम द सेकेंडरी क्लैरिफायर एंड प्राइमरी टैंक टू द डोजिंग टैंक। और डोजिंग टैंक इस तरीके से रिटर्न होता है। कैसे होता है? रिटर्न फ्रॉम द सेकेंडरी क्लैरिफायर टू द प्राइमरी टैंक और डोजिंग टैंक। ओके, ये करता है हेल्प इन इम्प्रूविंग फिल्ट्रेशन परफॉर्मेंस। जो फ़िल्टर की जो परफॉर्मेंस होती हैं उसको ये हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर क्या करता है? इम्प्रूव करता है। अब इसमें रिसर्कुलेशन टाइप जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंगल स्टेज रिसर्कुलेशन और दूसरा होता है टू स्टेज रिसर्कुलेशन। सिंगल स्टेज रिसर्कुलेशन में क्या होता है कि वन ट्रिकलिंग फ़िल्टर रिटर्न टू द रिटर्न लाइन होता है। पहला होता है वन ट्रिकलिंग फ़िल्टर और सिंगल रिटर्न लाइन। इसमें टू स्टेज में क्या होता है? टू स्टेज ट्रिकलिंग फ़िल्टर ये सीरीज में होता है। टू ट्रिकलिंग फ़िल्टर इन ए सीरीज। इसमें जो दो फिल्टर्स होते हैं वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, जो पहली स्टेज होती है उसमें कार्बोनेसियस ट्रीटमेंट होता है पहली स्टेज में, और दूसरी जो स्टेज होती है उसमें नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, दूसरी स्टेज में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये जो टू स्टेज रिसर्कुलेशन होता है इसमें जो फिल्टर्स होते हैं नंबर ऑफ़ टू होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। और फिर जो पहली स्टेज होती है उसमें कार्बोनेसियस ट्रीटमेंट होता है और सेकंड स्टेज में जो होता है नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रूवमेंट्स ड्यू टू रीसर्कुलेशन। अब इसमें रीसर्कुलेशन की वजह से जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलाउ करते हैं कंटिन्यूस डोजिंग इर्रेस्पेक्टिव फ्लो ऑफ द फ्लोकुलेशन। अलाउ करते हैं कंटिन्यूस डोजिंग इर्रेस्पेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्चुएशन। इक्वलाइज एंड रिड्यूस लोडिंग ऑन फिल्टर। या तो इक्वल करता है या रिड्यूस करता है लोडिंग ऑन द फिल्टर पे। प्रोवाइड करता है लॉन्गर कॉन्टेक्ट ऑफ द सीवेज बेटर ऑक्सीडेशन के लिए। अगर अच्छा ऑक्सीडेशन करना है तो आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए सीवेज को बेड के कॉन्टेक्ट में रखना होगा। उसमें दूसरा आता है सीड्स द मीडिया विद द बैक्टीरिया। फास्टर बायोलॉजिकल एक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा होता है कीप सीवेज फ्रेश, रिड्यूस करते हैं ऑर्डर को। उसके बाद में आता है रिड्यूस फ्लाइनोइसेंस को। और फ्लाइनोइसेंस को क्या करता है? ये हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर रिड्यूस करता है ना। तो क्या क्या चीज़ें हो गई इसमें? पहला हो गया वेटर ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया फास्टर बायोलॉजिकल, तीसरा होता है रिड्यूस ऑर्डर, तीसरा करता है ये रिड्यूस करता है किसको? फ्लाइनोइसेंस को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं, अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है? ये बीओडी को रिमूव करता है। जो हाई बीओडी रिमूवल होता है, बट नाइट्रोजीनियस मैटर में नॉट गेट एनफ टाइम फॉर द नाइट्रिफिकेशन। मतलब जो नाइट्रोजीनियस मैटर होता है उनको ज़्यादा टाइम एनफ टाइम नहीं मिलता है नाइट्रिफिकेशन के लिए। रेट ऑफ फ्लो जो होती है वो फास्ट होती है। बायोफिल्म में भी स्लज बिफोर नाइट्रिफिकेशन अकर। जो बायोस्लज होती हैं वो स्लज बिफोर नाइट्रिफिकेशन ज़्यादा अकर होती है। टू स्टेज फिल्ट्रेशन नीड कब होती है? जब इन्फ्लुएंट बीओडी लार्ज होता है या इन्फ्लुएंट बीओडी जो होता है लेस देन 30 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। ये नोट्स क्या होते हैं कि सिंगल स्टेज पे हाई रेट फिल्टर स्लोलेस या बीओडी रिमूवल एंड नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, जो कंपेयर करता है स्टैंडर्ड रेट फिल्टर को। जो स्टैंडर्ड रेट फिल्टर को क्या करता है? कंपेयर करता है। जो सिंगल स्टेज हाई रेट फिल्टर होता है वो शो करता है किसको? लेस बीओडी को रिमूव करता है और नाइट्रिफिकेशन करता है। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेट फिल्टर्स को। उसके बाद में आता है टू स्टेज फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड व्हेन
टू स्टेज फिल्ट्रेशन रिक्वायर होती है। एफ्लुएंट बीओडी हाई होती हैं। एफ्लुएंट बीओडी मस्ट बी लेस देन 30 मिलीग्राम पर लीटर होती है ना। टू स्टेज फिल्ट्रेशन में जो रिक्वायर्ड होती हैं वो कब होती हैं, जब इन्फ्लुएंट बीओडी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या एफ्लुएंट बीओडी मस्ट बी लेस देन 30 मिलीग्राम पर लीटर होती हैं। उसके बाद में आता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑटोग्राफिक जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रीफायर्स होते हैं। ये कंपटीशन अकर ऑन मीडिया सरफेस, ये मीडिया सरफेस के ऊपर कंपटीशन को करते हैं। नाइट्रिफिकेशन सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन बीओडी लेस देन 30 मिलीग्राम होता है। जब बीओडी 30 मिलीग्राम से कम होता है तब ये नाइट्रिफिकेशन सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन ऑफ हाई रेट फ़िल्टर। हाई रेट फ़िल्टर की डिज़ाइन कैसे होती है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ जो फ़िल्टर होता है वो होता है डिस्चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, और ये रिसाइकल डिस्चार्ज होता है जो हाइड्रोलिक लोडिंग को कम करता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लोडिंग को कम करता है। जो डिस्चार्ज होता है ना फ्रॉम पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये रिसाइकल करते हैं डिस्चार्ज को। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ फिल्टर की बात करते हैं। तो डिस्चार्ज फ्रॉम द प्री सेटलिंग टाइम और बीओडी पीएसटी एफ्लुएंट होता है जो ऑर्गेनिक लोडिंग के लिए कम होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है डायमीटर लिमिटेशंस। तो डायमीटर शुड नॉट एक्सीड द 60 मीटर व्हेन रोटेटर डिस्ट्रीब्यूटर्स इज यूज्ड। जब रोटेटर डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज़ करते हैं तभी ये यूज़ होता है। ठीक है, ये यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज़ करने के लिए। तो होता है डिज़ाइन ऑफ हाई रेट फिल्टर में सरफेस एरिया जो होता है फिल्टर का डिस्चार्ज होता है पीएसटी से, ये रिसाइकिल करता है डिस्चार्ज को। जब वॉल्यूम ऑफ जो फिल्टर होता है ना वो डिस्चार्ज करता है पीएसटी से इनटू बीओडी को पीएसटी एफ्लुएंट डिवाइड बाई करता है ऑर्गेनिक लोडिंग से। इन सब के हम क्वेश्चंस लगा लेंगे, इनके क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट फ़िल्टर। हाई रेट फ़िल्टर की एफिशिएंसी के बारे में चेक करते हैं। ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द रिसर्कुलेट फ्लो। किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेट फ्लो पे। क्या एफिशिएंसी, जो ऑर्गेनिक लोडिंग, दूसरा डिपेंड करता है ऑर्गेनिक लोडिंग पे। अब रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है, रिसर्कुलेशन फैक्टर होता है एफ बराबर आर अपॉन आई। यहाँ पे जो आर होता है वो होता है रिसर्कुलेटेड सीवेज। उसके बाद में जो आई होता है ये होता है रो इन्फ्लुएंट सीवेज होता है। उसके बाद में बात करते हैं ये चीज़ें होती है आल्सो रिप्रेजेंट इन इफेक्टिव नंबर ऑफ पासिंग थ्रू द फिल्टर। इफेक्टिव नंबर ऑफ पासिंग थ्रू द फिल्टर इफ रिसर्कुलेशन 0 बराबर एफ जो इक्वल होता है हाई रिसर्कुलेशन मतलब हायर एफिशिएंसी। इसके अंदर हायर एफ होता है और हायर एफिशिएंसी होती है। उसके बाद मतलब सिंगल स्टेज फिल्टर एफिशिएंसी। सिंगल स्टेज फिल्टर एफिशिएंसी में क्या होता है, जैसे एन बराबर परसेंटेज 100 अपन, जैसे पहले पढ़ा था अपन ने 1 + 0.004 बाई वाई बी इंटू एफ, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपको सिंगल स्टेज फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी है। तो जो बाई है ना, ये वाला बाई, ये बाई होता है ऑर्गेनिक लोडिंग, किलोग्राम पर डे बीओडी अडेप्टेड होता है, अप्लाइड होता है। उसके बाद मतलब बी वॉल्यूम ऑफ फिल्टर हेक्टेयर में इसको मेजर किया जाता है। उसके बाद में एफ रिसर्कुलेशन फैक्टर। उसके बाद मतलब यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग म्यू, जो म्यू होता है ना ये म्यू, इसको बाई अपॉन बी इंटू एफ से निकाला जाता है। ठीक है, म्यू हायर होगा तो एफिशिएंसी लो होगी। नेक्स्ट चलते हैं टू स्टेज फिल्टर एफिशिएंसी। स्टेज नंबर फर्स्ट, इधर कौन सी एफिशिएंसी पढ़ के आए हैं, फिर हम सिंगल स्टेज एफिशिएंसी पढ़ के आए थे। ये टू स्टेज एफिशिएंसी के बारे में चल रहा है यहाँ पे। टू स्टेज एफिशिएंसी में स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 की एफिशिएंसी में होता है यूज सेम फार्मूला एज ए सिंगल स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज की एफिशिएंसी निकालते हैं उसमें वही सेम फार्मूला यूज होता है। ठीक है, एफिशिएंसी वाला क्या था वो 100 डिवाइड बाई कोष्टक 1 + 0.00 एफ इंटू म्यू, है ना। और वाई बराबर टोटल 1 + 0.004 बाई डिवाइड बाई बी इंटू एफ, जिसको म्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड स्टेज में होता है। और ओवरऑल सेकंड स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है, एन नॉट बराबर एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू एफिशिएंसी 2। इस तरीके से ओवरऑल सेकंड स्टेज एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या क्या है, यूनिट ऑर्गेनिक लोड न्यू कंट्रोल होता है एफिशिएंसी, और जो ग्रेटर ऑर्गेनिक लोड होता है वो लेसर मतलब सिंपल सी बात है, यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग होती है वो म्यू कंट्रोल करता है एफिशिएंसी को। ग्रेटर ऑर्गेनिक लोडिंग होती है वो लेसर एफिशिएंसी होती है। रिसर्कुलेशन इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज करता है एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग म्यू। टू स्टेज फिल्ट्रेशन गिव्स
वेरी हाई बीओडी रिमूवल, है ना, बहुत ज़्यादा हाई बीओडी रिमूवल को वो हटाता है वहाँ से। तो ये 2 स्टेज होती हैं, 2 स्टेज फिल्ट्रेशन होता है। ये देता है गिब्स वेरी हाई बीओडी रिमूवल। अब बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन द कन्वेंशनल एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। कन्वेंशनल स्टैंडर्ड फ़िल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला होता है डेप्थ ऑफ फ़िल्टर मीडिया। जो डेप्थ ऑफ फ़िल्टर मीडिया होता है वो कन्वेंशनल के लिए होती है 1.6 से लेकर 2.4 मीटर, हाई रेट के अंदर होती है 1.2 से लेकर 1.8 मीटर। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। साइज़ ऑफ फ़िल्टर मीडिया जो होती हैं, साइज फ़िल्टर मीडिया की जो साइज़ की बात करते हैं वो 25 से 75 mm होती हैं। हाई रेट फ़िल्टर मीडिया की बात करते हैं ये 25 से 60 होती है हाई रेट में, और कन्वेंशनल में 25 से 75 होती हैं, ये 25 से 60 होती हैं। ठीक है, कन्वेंशनल का डेप्थ जो होता है ना 1.6 से लेके कितना होता है, 1.6 से लेके 2.4 तक होता है, और हाई रेट का जो डेप्थ होता है वो 1.2 से लेके 1.8 मीटर तक होता है। कन्वेंशनल की बात करें तो 25 से लेके 75 होता है, और हाई रेट की बात करें तो 25 से लेके 60 तक होता है। उसके बाद में लैंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। लैंड रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, कन्वेंशनल में जो मोर लैंड रिक्वायरमेंट लोडिंग होती हैं, उसके बाद में हाई रेट होती है, लेस लैंड रिक्वायरमेंट हायर लोडिंग होती हैं। ठीक है, इसमें लोअर रेडिंग होती है। कन्वेंशनल में जो मोर रिक्वायर्ड होती है, मोर लैंड रिक्वायर्ड होती है, हाँ, इसलिए वहाँ लोअर लोडिंग लोअर लोडिंग होती हैं। हाई रेट के अंदर लेस रिक्वायर होता है, हाई लोडिंग होती है। उसके बाद में इसकी कॉस्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। कॉस्ट ऑपरेशन में क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, हाई रेट होता है। कन्वेंशनल मोर कॉस्ट एट द सेम सीवेज क्वांटिटी होती है, लेस कॉस्ट फॉर द सेम सीवेज ट्रीट क्वांटिटी। मोर कॉस्ट फॉर द सेम सीवेज क्वांटिटी, लेस कॉस्ट फॉर द सेम, हाई रेट में लेस कॉस्ट होती है। मेथड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो कन्वेंशनल क्या होता है, कंटिन्यूस, लेस फ्लेक्सिबल, लेस स्किल्ड रिक्वायरमेंट होती है। हाई रेट की बात करें तो ये कंटिन्यूस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पर मोर स्किल्ड नीड होता है। क्यों, ठीक है। टाइप्स ऑफ एफ्लुएंट प्रोड्यूस करता है, कन्वेंशनल करता है हाई नाइट्रीफाइड और स्टेबलाइज, पीओडी होती है इक्वल टू 20 ppm, बट हाई रेट नाइट्रीफाइड होता है, बट स्टेबलाइज से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन जो होता है ना हाई रेट फिल्टर के अंदर वो कन्वेंशनल से थोड़ा कम होता है। उसके बाद बात करते हैं डोजिंग इंटरवल। डोजिंग इंटरवल कन्वेंशनल में 3 से 10 मिनट में इंटरमिटेंट दिया जाता है, पर हाई रेट के अंदर हर 15 सेकंड में लेस देन 15 सेकंड प्रैक्टिकली कंटिन्यूस लोडिंग दी जाती है। फिल्टर लोडिंग वैल्यू की बात करें तो हाइड्रोलिक लोडिंग में जो कन्वेंशनल होती है 2 से 44 होती हैं, और हाई रेट में 120 से लेकर 30 तक होती है। कौन सी, हाइड्रोलिक लोडिंग। और ऑर्गेनिक लोडिंग जो कन्वेंशनल के अंदर होती है, अरे यार कन्वेंशनल जो होती है वो 900 से 2200 किलोग्राम बीओडी होती हैं। हाई रेट की बात करें तो ये 6000 से लेके 18000 किलोग्राम बीओडी हेक्टेयर मीटर पर डे होती हैं। इसके बाद में आता है रिसर्कुलेशन सिस्टम। कन्वेंशनल नॉट प्रोवाइड फॉर जनरली, कन्वेंशनल के अंदर जनरली प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो ये फिल्टर लोडिंग की बात हो गई आपकी, कौन कौन सी होगी, कन्वेंशनल में कितना हो गया, इतना हो गया, हाई रेट में कितना हो गया, 120 से लेके 330 तक हो गया मिलियन लीटर हेक्टेयर पर डे, है ना। रिसर्कुलेशन नॉट प्रोवाइड, जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं कन्वेंशनल के अंदर, बट हाई रेट फिल्टर के अंदर में ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज टू हाइड्रोलिक लोडिंग। क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी स्लज, क्वालिटी की बात करते हैं कन्वेंशनल में ब्लैक, हाईली ऑक्सीडाइज्ड और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। हाई रेट में ब्राउन होते हैं, नॉट फुली ऑक्सीडाइज होते हैं और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम। यह आ जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के अंदर क्या होता है, बायोमास स्टिक हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है टू द मीडियम। सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सीवेज कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करके चलता है, और ये पास होता है ओवर थ्रू द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर पासेज होता है। बायोलॉजिकल फिल्म ग्रो ऑन द मीडिया सरफेस, जो बायोलॉजिकल फिल्म होती है वो ग्रो करती है मीडियम सरफेस पे, जिसका एग्जांपल है ट्रिकलिंग फिल्टर, कॉन्टैक्ट बेड और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, जो लोडिंग बेड बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होती हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम का, कि अटैच ग्रोथ सिस्टम होते हैं, बायोमास स्टिक अटैच टू द मीडियम होती हैं, सीवेज कंटेन करती है ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है,
टेस्ट ग्रोथ में यू पास ओवर थ्रू द मीडियम होता है, बायोलॉजिकल फिल्म ग्रोथ ऑन द मीडिया सरफेस, मीडिया सरफेस के अंदर ग्रोथ होती है। इसके एग्जांपल्स होते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, कॉन्टैक्ट बेड और रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं। अब होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंदर बायोमास जो रिमेन होता है सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर वो सस्पेंड होता है। सीवेज प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मिक्स करता है थ्रू आउटली। उसके बाद में ट्रीटमेंट अकर इन एरिएशन टैंक, जो ट्रीटमेंट होता है वो एरिएशन टैंक के अंदर एरिएशन ट्रीटमेंट अकर इन एरिएशन टैंक। उसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एरिएटेड लगून, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो ASP होता है, एरिएटेड लगून इसके अंदर होता है, ऑक्सीडेशन डिस्ट इसके अंदर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 110 नंबर पे। यहाँ से तीसरी वीडियो शुरू होने वाली थी पर हमने करना पड़ा हम लोगों को। कितना हो गया? 15 मिनट। अब आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और हमस टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसमें होता है? हमस टैंक होता है। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है टू रिमूव डिवाइडेड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो इसको फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको रिमूव करना होता है। फिल्टर रिमूव ओनली परसेंटेज मोस्ट सॉलिड कम्स टू द ह्यूमस टैंक। ठीक है, उसके बाद में आता है सॉलिड बायोलॉजिकल बिहेवियर बल्कि एंड फ्लॉक्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, नाइट्रिफिकेशन इन द फिल्टर। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं ये हैवी बन जाते हैं और वल्की हो जाते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और नाइट्रिफिकेशन इन द फिल्टर की वजह से। दीज सॉलिड सेटल इजीली अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपको पर्पस समझ में आ गया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन का। इसमें क्या होता है? इसमें फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है और फिल्टर जो होता है उसको रिमूव करते हैं एज ए स्मॉल परसेंटेज मोस्ट सॉलिड कम टू द हमस टैंक में, है ना। सॉलिड बिकम हैवियर और बल्की, जो सॉलिड होते हैं वो हैवी होते हैं और बल्की होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की। नाइट्रिफिकेशन इन फिल्टर होता है, दीज सॉलिड सेटल इजीली अंडर द ग्रेविटी। उसके बाद में आता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि एफ्लुएंट फ्रॉम द फिल्टर पास टू द हमस टैंक। ये जो प्रोसेस होती है डिस्क्रिप्शन की, ये एफ्लुएंट फ्रॉम द हमस फिल्टर होता है। ऑर्गेनिक लोडिंग वो जो होती है, ऑर्गेनिक सॉलिड सेटल करती है फॉर्मिंग स्लज को। ठीक है, फॉर्मिंग स्लज को एफ्लुएंट फ्रॉम द फिल्टर्स पास टू द हमस टैंक। और ऑर्गेनिक जो सॉलिड होती हैं वो सेटल होता है फॉर्मिंग स्लज में। क्लियर सुपरनेटल फ्लो आउट ऑफ द ट्रीटेड एफ्लुएंट्स के अंदर, जो क्लियर सुपरनेटेड फ्लो होता है आउट एज ट्रीटेड एफ्लुएंट। इसके बाद में स्लज की बात करते हैं, फ्रॉम ए बॉटम एंड रिमूव्ड पीरियोडिकली। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है, एफ्लुएंट फ्रॉम द फिल्टर्स होता है, ये पास टू द हमस टैंक्स होता है। ऑर्गेनिक लोडिंग जो सेटल होता है ये फॉर्मिंग स्लज होता है। क्लियर सुपरनेटिव फ्लो आउट एज ए ट्रीटेड फ्लो एफ्लुएंट होता है। स्लज फॉर्म ए बॉटम और रिमूवल पीरियोडिकली होता है ना। तो उसका प्रोसेस आपको समझ में आया कि क्या है। एफ्लुएंट फ्रॉम फिल्टर पास टू द हमस टैंक, जो एफ्लुएंट आता है फिल्टर से उसको पास किया जाता है हमस टैंक से। और ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो सेटल होते हैं फॉर्मिंग ऑफ स्लज की फॉर्म में, और फिर क्लियर सुपरनेटेंट फ्लो आउट एज ए ट्रीट एफ्लुएंट। स्लज फॉर्म ए बॉटम एंड रिमूव्ड पीरियोडिकली। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। कितने तरीके के होते हैं? पहला आता है ऑर्डिनरी सर्कुलेशन टैंक जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। दूसरा आता है सर्कुलर टैंक जिसको रेडियल बोलते हैं, समटाइम विद स्लज थिकर्स। थर्ड टाइप्स होता है होपर बॉटम वर्टिकल फ्लो, इसमें कोनिकल होपर होता है। डायमीटर हाइट इसकी जो होती है 7.5 इसकी डायमीटर होती है। उसके बाद 9 मीटर जो उसकी होती है इसकी हाइट होती है। डिज़ाइन फीचर्स की अब अगर हम बात करें कि डिज़ाइन फीचर्स इसके कौन कौन से, तो डिटेंशन पीरियड जो होते हैं 1.5 से लेकर 2 आवर्स तक होते हैं। ओवरफ्लो रेट जो होती है 40,000 से लेकर 70,000 लीटर पर डे होती है, सिमिलर टू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह डिज़ाइन करती हैं। प्रोवाइड इन ए लार्ज कैपेबिलिटीज़, है ना, जो प्रोवाइड करती हैं लार्ज कैपेबिलिटीज़ में। हाई रेट फिल्टर हैव रैपिड फ्लो, नीड ऑफ सफिशिएंट सेटलिंग टाइम, जो सफिशिएंट सेटलिंग टाइम के अंदर चीज़ें होती हैं। मस्ट अलाउड फॉर रिसर्कुलेशन रिक्वायरमेंट। स्लज जो हैंडलिंग होती हैं, स्लज कलेक्ट मस्ट बी कंटिन्यूस, है ना, जो इसके अंदर स्लज जो होता है कंटिन्यूसली होता है। रैपिड रिमूवल टू स्लज जो थिकनेस होती है ये प्रिवेंट करती है सेप्टिक कंडीशन एंड ओडर इश्यूज़ को।
ठीक है, प्रिवेंट करती है सेप्टिक कंडीशन और ऑर्डर इश्यूज़ को। स्लज हैंडलिंग क्या होती है, क्योंकि ये जो होती हैं ये स्लज को कलेक्शन मस्ट भी कंटिन्यूस होती हैं, रैपिड रिमूवल टू स्लज थिकर्स होती हैं। इसके बाद प्रिवेंट करती है सेप्टिक कंडीशन एंड ऑर्डर इश्यूज़ को। उसके बाद में आती है स्लज सोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज। स्लज की बात करते हैं, ये जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सुपर नेटेंट लिक्विड होता है और डायलूटेंट सॉलिड मिक्सचर होता है, एफ्लूइड होता है और स्लज होता है। ठीक है, ये होता है सुपर नेटेंट लिक्विड, एफ्लुएंट, डायलूट सॉलिड मिक्सचर। कंपोजिशन डिपेंड करता है सोर्स ऑफ वाटर पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रो वाटर पे, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस पे, डिग्री लेवल ऑफ ट्रीटमेंट पे, ये चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। कंपोजिशन डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रो वेस्ट वाटर, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं, डिग्री लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट होता है, हाई ट्रीटमेंट लार्ज स्लज क्वांटिटी होती है, हायर जो ट्रीटमेंट होती हैं वो लार्जर द स्लज क्वांटिटी होती है। कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द वेस्ट वाटर होता है, कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट वाटर के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं, डिग्री ऑफ लेवल ट्रीटमेंट होता है, हायर ट्रीटमेंट हायर स्लज क्वांटिटी इसके अंदर होती है। टाइप्स ऑफ स्लज की बात करो फ्रॉम द डायग्राम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मिक्स्ड, सेप्टिक एंड अनट्रीटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर ग्रिट होता है, स्कम होता है, स्क्रीनिंग होता है और चैनल होता है। ग्रिट, स्कम, स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। टाइप्स ऑफ स्लज की बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मिक्स्ड, सेप्टिक, ये अनट्रीटेड कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जो ग्रिट स्कम को स्क्रीनिंग चैनल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्लिज ट्रीटमेंट प्रोसेस। स्लिज ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, थिकनिंग होती है, जो कंसनट्रेशन होती है रिमूव करती है मच वाटर एज ए पॉसिबल। मेथड जो होते हैं इसके सेंट्रीफ्यूज, ग्रेविटी, फ्लोटेशन और क्लैरिफायर जो होते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहला होता है थिकनिंग, जो रिमूव करता है एज मच एज वाटर पॉसिबल, है ना, थिकनिंग जो होती है। मेथड जो होता है ना वो सेंट्रीफ्यूज या ग्रेविटेशन फ्लोज को क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद में आता है स्टेबलाइजेशन और डाइजेशन। स्टेबलाइजेशन और डाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक सॉलिड को इनर्ट स्टेबल फॉर्म में, मैक्स स्लज सेम फॉर हैंडलिंग और डिस्पोजल में। मेथड्स की बात करते हैं तो एनॉर्बिक डाइजेशन होती है जो अनहीटेड होती है या हीटेड होती है, एरोबिक डाइजेशन होती है हीटेड होती है अनहीटेड होती है, लाइम ट्रीटमेंट होता है, क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है जो इसके अंदर आता है। स्टेबलाइजेशन और डाइजेशन क्या होता है, कन्वर्ट ऑर्गेनिक सॉलिड इनर्ट स्टेबल फॉर्म होती है, मैक्स स्लज से फॉर द हैंडलिंग डिस्पोजल मेथड होता है। मेथड की अगर इसमें हम बात करें तो एनॉर्बिक डाइजेशन होता है, अनहीटेड ट्रीटेड होता है, जो एरोबिक डाइजेशन ये अनहीटेड हीटेड के अंदर होता है। इसके अंदर जो चीज़ें होती है वो होती है लाइम ट्रीटमेंट या क्लोरीन ट्रीटमेंट। अगर कंडीशन की हम बात करें तो ये केमिकल और हीट एडेड होती है, इम्प्रूव करते हैं सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉलिड। कंडीशंस होती है, पहला होता है थिकनिंग, जो कंसनट्रेशन होती है रिमूव एज मच एज पॉसिबल। मेथड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ग्रेविटी, फ्लोटेशन, ये क्लैरिफायर होता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन या डाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड और इनर्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं स्टेबलाइजेशन डाइजेशन के अंदर। स्लज के ट्रीटमेंट प्रोसेस, कंडीशनिंग। इसके बाद बात करते हैं डिवाटरिंग। डिवाटरिंग में क्या होता है, रिमूव ऑफ वाटर होता है डिवाटरिंग के अंदर, रिमूव ऑफ वाटर यूजिंग वैक्यूम प्रेशर ड्राइंग। इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो ये बेल्ट प्रेस होता है, वैक्यूम फिल्टर होता है, सेंट्रीफ्यूज होते हैं, बेड्स होते हैं, लगून्स होते हैं, ये इक्विपमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। बेल्ट प्रेस, वैक्यूम फिल्टर, सेंट्रीफ्यूज, बेड्स और लगून सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। किस लिए काम होता है, क्योंकि वाटर को रिमूव किया जाता है बाय वैक्यूम, बाय प्रेशर, बाय ड्राइंग। उसके बाद मतलब रिडक्शन और ड्राइंग, कन्वर्ट स्लज टू द स्टेबल फॉर्म। मेथड्स कौन कौन से होते हैं, बेट ऑक्सीडेशन और इंसिनरेशन। फाइनल डिस्पोजल होता है लैंड, रिटेल, एग्रीकल्चर और सी। उसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्लज ट्रीटमेंट चॉइस। जो फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, स्लज इन्फ्लुएंसिंग चॉइस को, किस वजह से, इफेक्टिवनेस, कंपेटिबिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन, इम्प्लीमेंटेबिलिटी, इकोनॉमिक इफेक्ट और एनर्जी के लिए। टाइप्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं। जो रो स्लज होता है उसके अंदर 97% वाटर होता है, एक्टिवेट स्लज के अंदर 99% होता है, और सेकेंडरी जो स्लज होता है बिफोर डाइजेशन अप्रोक्स 95% वाटर होता है, आफ्टर डाइजेशन वॉल्यूम रिड्यूस होकर 50% बचता है इसका, है ना। तो रो स्लज कितना होता है, रो स्लज में जो वाटर कितना होता है मॉइस्चर 97%, एक्टिवेट स्लज में 99%, और जो सेकेंडरी स्लज होता है बिफोर डाइजेशन 95% होता है,
उसके बाद आफ्टर डाइजेशन द वॉल्यूम रिड्यूस 50%। उसके बाद हम बात करते हैं स्लज मॉइस्चर कंटेंट। सेकेंडरी स्लज या ट्रिकलिंग फिल्टर में 95%, सेकेंडरी स्लज एक्टिवेटेड स्लज में 96 से 98, सेकेंडरी स्लज एडवांस ट्रीटमेंट में 98 से लेकर 99% तक होता है। 96 से लेकर 98% होता है। हाई मॉइस्चर कंटेंट की इफेक्ट करते हैं तो ये बिकम बल्की हो जाता है, डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाता है। हाई मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट की बात करते हैं, है ना, तो ये बल्की हो जाता है और उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आता है मॉइस्चर कंपेरिजन। मॉइस्चर कंपेरिजन में स्लज विद 90% मॉइस्चर होता है एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ द स्लज विद 95% ऑफ द मॉइस्चर होता है फॉर द सेम सॉलिड। लोअर मॉइस्चर, स्मॉलर वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें होती हैं मॉइस्चर कंपेरिजन पे। स्लज जो होता है ना वो 90% होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्लज कैरेक्टरिस्टिक्स। फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है। इनिशियली वाटर होता है, वेस्ट वाटर कंपोजिशन होता है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं। डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो हाई ट्रीटमेंट जो मोर स्लज वो करता है, वेरीज डेली, सीजनली, एनुअली ड्यू टू वेस्ट वाटर वेरिएशंस होता है। ठीक है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्लज कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं स्लज कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो होते हैं इनिशियल वाटर वेस्ट वाटर कंपेरिजन, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट। जो हायर ट्रीटमेंट होता है मोर स्लज होता है, ये वेरीज करता है डेली, सीजनली, एनुअली ड्यू टू वेस्ट वाटर वेरिएशन की वजह से। स्लज प्रोसेस क्या क्या होती है? स्लज प्रोसेस में क्या होता है? पहला आता है स्क्रीनिंग, ग्रेट, प्राइमरी रो स्लज, सेकेंडरी स्लज, टर्सनरी स्लज, वाटर ट्रीटमेंट स्लज और सेप्टेज। स्क्रीनिंग की बात करते हैं हम तो क्रॉस सॉलिड होते हैं, ये रिमूव करता है हैंड क्लीन्ड और मैकेनिकली स्क्रीन से अंदर, है ना। स्क्रीनिंग आपको समझ में आ गया, जो उसको ऑफ साइड लैंड फिल और ऑन साइड फिल्म में इसको डिस्पोजल किया जाता है। ग्रेट में आपको पता है कि ये चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली ड्रेन्ड होता है, डिस्पोजल बाय द एंड होता है। प्राइमरी के स्लज के अंदर फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्राइमरी क्लैरिफायर, इसमें सॉलिड जो होता है 3 से 8% कंसनट्रेशन होते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट होता है 70% होता है और ये हाईली प्यूट्रिस्क्राइब होता है, जो डीके होती हैं फास्ट। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्लज, कम्स फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इस कम फिक्स्ड सॉलिड के लिए। ऑर्गेनिक कंटेंट 90% होता है, हाईली प्यूट्रिस्क्राइब होता है। मेन कंटेंट केमिकली एडेड इन एरिएशन टैंक होता है, एरिएशन बेसन होता है। फास्फोरस रिमूव बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन। उसके बाद हमारा टर्सरी स्लज, इसमें वाटर ट्रीटमेंट स्लज होता है, डिपेंड्स ऑन द टर्सरी प्रोसेस यूज होता है। एग्जांपल जो होता है इसका फास्फोरस रिमूवल होता है, केमिकल प्रेसिपिटेट स्लज होता है, कंबाइंड बायोलॉजिकल स्लज होता है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है, बायोलॉजिकल स्लज विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लज होता है, स्कम, लिक्विड, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रॉम द सेप्टिक टैंक, कैसपोल पंपिंग, पार्शियली ट्रीटेड, नीड फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट बिफोर द डिस्पोजल। स्लज कंस्टिट्यूएंट, ऑर्गेनिक कंटेंट, न्यूट्रिएंट, पैथोजेन, मेटल्स एंड टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट्स की बात करें, यूजुअली वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिमूव होते हैं 50 डिग्री पर अंडर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन एंड डिटरमाइन करते हैं थर्मल वैल्यूज, ऑर्डर जनरेशन पोटेंशियल, गैस प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है। मेजर पोर्शन के ऑफ स्लज की बात करते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसीलिए चीज़ करते हैं, यूजुअली वोलेटाइल सॉलिड होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिमूव होता है 50% के लगभग अंडर ऑक्सीडेशन कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। एंड उसके बाद में आपने थर्मल वैल्यूज़ की बात की, ऑक्सीडेशन, ऑर्डर जनरेशन पोटेंशियल की बात की, गैस प्रोडक्शन पोटेंशियल की बात की। ये सारे जो होते हैं ना, ये मेजर पोर्शन के अंदर स्लज होते हैं। उसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए होता है। टिपिकल न्यूट्रिएंट कंपोजिशन होता है इन म्युनिसिपल स्लज के अंदर। नाइट्रोजन जो होता है 3 से 3% होता है, 2.3% होता है, 0.3% होता है। पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 3 से लेके 3% होता है। फास्फोरस होता है 2 से लेके 3% होता है। के बराबर 0.3% होता है। पैथोजेंस जो होता है इनकी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एगो, पैरासाइट, वोम्स बिकम कंसनट्रेट इन स्लज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स, है ना। तो ये पैथोजेंस होते हैं। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से बताया आपको? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, 3.3 से लेके 2.3%, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आता है मेटल्स। मेटल के जो सोर्सेज होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, ये प्रेजेंट करते हैं हैवी मेटल और इनऑर्गेनिक आयंस को। ये जो बोरोन होते हैं, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लीड, निकल, मरकरी, सिल्वर, जिंक,
ये सारी चीज़ें मेटल्स के अंदर होती हैं। उसके बाद में आता है लो कंसनट्रेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट मिनरल्स, हाई कंसनट्रेशन टॉक्सिक ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स के लिए होते हैं। एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड डिस्पोजल मेथड्स। नेक्स्ट बात करता है इंपॉर्टेंट डिस्पोजल डिसीजंस, लैंड ओशन इंसरेशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस फॉर द डिस्पोजल ऑप्शन। पहला आता है लैंड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, लैंड फीलिंग, इंसिनरेशन, ओशन डिस्पोजल्स। लैंड एप्लीकेशन में क्या होता है, वोलेटाइल सॉलिड होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिएंट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मेटल मॉड्यूलेटरी इंपॉर्टेंट होता है लैंड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्केटिंग के लिए क्या होता है, वोलेटाइल सॉलिड, न्यूट्रिएंट एंड पैथोजेंस, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मेटल टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स मॉडरेटली होता है। लैंड फिलिंग के लिए वोलेटाइल ये सब मॉडरेट होते हैं। इंसरेशन के लिए ये सब मॉडरेट होता है, पैथोजन वगैरह आ रही है। चलो अपनी ये वीडियो ख़त्म हो गई। अब शुरू करेंगे जो हम आगे से शुरू करेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। जब तक के लिए बाय।